बाजी सबसे बड़े हर्षल पटेल जो इनके डेथ बॉलर हैं वो आज 44 रन खाए हैं 4 ओवरों में, जो उनको डेथ की तरीके से यूज किया जा रहा है हर्षल पटेल को, तो उन्होंने भी आज कोई उन्होंने डेथ करवा दी है। उन्होंने आज वही रीजन है कि वही 30-40 रन की वजह से वो आरसीबी हार गया। अगर वही 30-40 रन कम होते तो ये आज क्या पता आरसीबी निर्णय ये नतीजा कुछ अलग होता। अच्छा, वनिंदु हसरंगा को बुलाया जाता है ऑलराउंडर के तौर पर और हर्षल पटेल को भी बुलाया जाता है ऑलराउंडर के तौर पर, तो ये ऑलराउंडर्स हैं या ये गेंदबाज ही हैं? और गेंदबाज भी हैं तो हर्षल पटेल तो चलिए गेंदबाज भी नहीं नजर आ रहे हैं अब, और ये बल्ले से कुछ योगदान दे नहीं पाते। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आरसीबी जो है वो डिपेंड है 3 प्लेयर्स के ऊपर। विराट कोहली ने अगर बना दिया, डुप्लेसी ने बना दिया। आज देखिए मैक्सवेल और डुप्लेसी चले नहीं, तो मुझे लगता है कि अगर देखिए बड़े स्कोर से हारी है और आरसीबी पहले भी हार चुकी है। मुझे लगता है कि आरआर के खिलाफ कोई मैच था, उसके पहले भी 200 चेस के, हाँ इतनी खुशी तो मतलब हमें डिजर्व नहीं 200 वाले रन से तो हारी थी। केकेआर के खिलाफ था शायद वो मैच, हाँ रिंकू सिंह ने ही शायद वो पारी केकेआर के खिलाफ भी था और चेन्नई के खिलाफ भी था। देखिए इससे ये बात साबित हो जाती है चिराग, जैसे कि कल हम भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका एक ऑर्डर वीक है तो आपको दूसरे ऑर्डर जो आपकी मजबूती है उसको बहुत अच्छे से पेश करना होगा, लेकिन आज आरसीबी वो भी नहीं कर पाई। जब पता है कि हमारा जो लोअर ऑर्डर है वो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, बावजूद इसके जो टॉप ऑर्डर्स के हम बात कर रहे हैं कि 3 प्लेयर्स नहीं चल पाए, सिर्फ विराट चल पाए, तो उसकी वजह से 1 ओवर 25 रन खा गए और उसके बाद शक्ल भी नहीं दिखाई इन्होंने। कहाँ से मतलब आप बताइए, बैटिंग के लिए ना 1 डाउन भेजा गया था, 1 डाउन भेजा गया था। ये आप बताइए आपकी टीम के प्लेयर्स हैं ये। मैक्सवेल को 1 डाउन नहीं भेजा इन्होंने, शहबाज अहमद को 1 डाउन भेजा। वही है ना कि देखिए आपको समझना पड़ेगा, देखिए इंजरी कंसर्न है सभी टीमों के साथ है। आपके पास रजत पाटीदार नहीं है, आप कह सकते हैं, आपके पास गेंदबाजी में जोश हेजलवुड नहीं है, लेकिन इंजरी कंसर्न तो सभी टीम्स के साथ है ना। लेकिन चिराग मुझे लगता है हर बार हम बॉलर्स को इतना भी ज्यादा वो नहीं करें, क्योंकि पिछली बार हर्षल पटेल ही एक अच्छे प्लेयर के तौर पर उतरे थे और उन्होंने ही जीत दिलाई थी। आरआर के खिलाफ शायद वो मैच था नहीं, लेकिन आपको सिर्फ एक मैच जिताने के लिए तो नहीं रखा हुआ ना, आपको कंसिस्टेंसी, आप एक हरवा सकते हो 4 जिताने के बाद, लेकिन आप 4 हराने के बाद एक उस दिन तो आपने बड़ी तारीफ की थी हर्षल पटेल की, लास्ट ओवर डेथ ओवर्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। मैंने तारीफ उस मैच में की थी कि आज हर्षल पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, अगर कल अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि कल अच्छी गेंदबाजी की है। अभी भी डेथ बॉलिंग मुझे नहीं लगता है कि हर्षल पटेल जो 2021 में थे वो ना 2022 में दिखे और ना 2023 में दिख रहे हैं। बिल्कुल डेथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है आरसीबी की। और मेरा सबसे बड़ा रीज़न भी है कि बहुत सारे बॉलर्स जो ऐसे हैं कि मतलब विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे रन लीक कर रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सिराज अच्छे दिखते हैं, फिर उन्हें मिडल पे बुलाया जाता है, फिर वो वहाँ से रन लीक करने स्टार्ट कर जाते हैं, वाइड्स बहुत ज़्यादा डालते हैं। बिल्कुल, और वाइड्स वाली तो देखिए समस्या है ही, और ये चीज़ तो अब कंट्रोल गेंदबाजों को ही करनी पड़ेगी। और मोहम्मद सिराज की बात करें तो वो भी ऐसा लग रहा है कि उतनी ज़्यादा धार में नज़र नहीं आ रहा, और अगर मोहम्मद सिराज धार में नज़र नहीं आ रहे, अपनी लय में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये तो टीम इंडिया के लिए भी तो नुकसान है ना, क्योंकि आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी तो खेलना है इसके बाद। देखिए ये बात हम कल भी कर रहे थे कि ये टूर्नामेंट तो ठीक है, आईपीएल तो आप खेल ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो टूर्नामेंट्स आपको खेलना है उसके लिए भी ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपका परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसा है। जैसे हम कल रोहित शर्मा को लेकर बात कर रहे थे कि बल्ला उनका चल नहीं रहा है, कैप्टनसी भी वीक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लगातार मुंबई जो है वो हार का सामना करना पड़ रहा है उसे। तो जाहिर तौर पर जो प्लेयर्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक तो ये भी थ्योरी काम करती थी कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, जो होम ग्राउंड पे मैच खेले जा रहे हैं, वहां पर टीम इंडिया के प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते, लेकिन आईपीएल में जाकर परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स वहां पर भी सिर्फ केएल राहुल के लिए कहा था। चलिए कुछ प्लेयर्स फिर भी अभी नजर आ रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि जब आप यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, छोटा फॉर्मेट है, आपको जल्दी खेलना है, उस फॉर्मेट में अगर आपके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर बड़े फॉर्मेट्स में या इंटरनेशनल ज़मीन पर आपको जब जाकर खेलना है तो वहाँ पर आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके का आज परफॉर्मेंस रहा है उसके बाद मंथन होगा, क्या कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं? चेंजेस तो देखिए फोर्स चेंजेस अगर कुछ होंगे तो होंगे, क्योंकि अगर जॉश हेजलवुड वापस आ जाते हैं तो उम्मीद तो थी कि आज भी आ जाएंगे, क्योंकि मैच से पहले खबर आई थी कि 100% फिट हो चुके हैं, लेकिन वो फिट नहीं है। अब फाफ डुप्लेसी पूरी तरीके से फिट नहीं है, इंजरी कंसर्न्स है, तो शायद कुछ फोर्स चेंजेस लेने दिनेश कार्तिक की जगह अनुज रावत को लिया जा सकता है नहीं, अगर विकेट कीपिंग के लिए नहीं लगता विकेट कीपिंग आपकी कमजोर हो जाएगी एक तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। और दिनेश कार्तिक वही है ना कि आप ऑल ऑफ द सडन इतने बड़े खिलाड़ी को बाहर नहीं बिठाना नहीं चाहेंगे। दिनेश कार्तिक से भी उम्मीदें
जता रहे थे मतलब आप। एक्सपीरियंस आप शायद उस तरीके से कम नहीं करना चाहेंगे। पिछले आईपीएल में परफॉर्म अच्छा किया था दिनेश कार्तिक ने, इस आईपीएल में अभी बल्ला ही नहीं चल रहा है उनका, मतलब एक अच्छी पारी देखने तो को आप उम्मीद है। मतलब कि टीम से बाहर नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि तो फिर क्या ये दिनेश कार्तिक का लास्ट आईपीएल हो सकता है? हाँ, दिनेश कार्तिक का ये लास्ट आईपीएल जरूर हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि उम्र हो चुकी है, अब लग रहा है भाई कि धीरे धीरे वो जो डिप हो रहा है उनका प्रदर्शन, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि दिनेश कार्तिक का ये आखिरी आईपीएल हो सकता है। और लेकिन चेंजेस कुछ अगर होते हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ जॉश हेजलवुड के आने से एक वो चेंज हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज यहाँ पर जरूरत लेकिन इतना नहीं है, लंबा क्योंकि आपके टूर्नामेंट players तो हैं। कैसे खेलेंगे अगर चेंजेस नहीं करते या फिर मंथन नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस में कोई भी अप एंड डाउन नहीं देखने के लिए मिलता है, तो कैसे आगे के मैचेस में सरवाइव कर पाएगी आरसीबी? नहीं, उनके पास ऑप्शंस भी इतने ज्यादा हैं नहीं आपके पास। जैसा कि अभी प्रतीक ने बताया कि अनुज रावत है आपके पास, ठीक है, एक आध मैच शायद उनको खिलाया भी था, सब्स्टिट्यूट के तौर पे खिलाया था। जब माफ कीजिएगा, जब फाफ डुप्लेसी फिट से जब फील्डिंग कर रहे थे तब अनुज रावत को सब्स्टिट्यूट करके आप लेकर लोअर ऑर्डर में बैटिंग कराते थे। हाँ, और ऐसा भी कुछ याद आ रहा है शायद पहली गेंद पे एक बार आउट भी हो गए थे। तो मतलब ठीक है, आपके पास जो खिलाड़ी है वो ऐसा नहीं है कि छोटे खिलाड़ी हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर दिक्कत यह है कि आपको एक स्टेप आगे आना पड़ेगा कि भाई हम भी इस टारगेट को चेज कर सकते हैं। क्या विराट कोहली के आउट होने के बाद आपको लगा कि कोई कोशिश कर रहा था कि भाई मुझे इस मैच को? नहीं, पहले मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि जैसे वो स्पिनर्स को सिंगल्स ले रहे थे, अप्रोच ही नहीं थी उस टारगेट के पास पहुंचने तक की, कि वरुण चक्रवर्ती हुए, श्रेयस शर्मा के ओवर्स मैंने खुद देखे कि वो सिंगल डबल्स, अप्रोच ही नहीं थी कि हिटिंग करने की, कि टारगेट के पास तक पहुंचा जाए। फिर जैसे ही जैसे ओवर्स निकलते रहे बढ़ता रहा, जैसे ही प्रेशर बढ़ता रहा वैसे ही विकेट्स लीक होने लगे। एंड में आते आते 2 ओवर में कुछ 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे। फिर उसके बाद एक और ऐसा ओवर आया कि अंद्रे रसल ने डाला, फिर उसके बाद लगभग पूरा मैच खत्म हो गया था। दिनेश कार्तिक आउट हुए, उसके बाद सारा मैच खत्म हो गया था। बिल्कुल। और क्या लगता है अंकिता, क्या मंथन करने की जरूरत है हमारी टीम को, आरसीबी को? मुझे लगता है बॉलिंग में ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा सा बॉलिंग सुधारनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा और अच्छे से एक पारी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम 3 प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, विराट कोहली, मैक्सवेल, डुप्लेसी, क्योंकि देखिए इस बार मैक्सवेल और डुप्लेसी का बल्ला चला नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को ध्यान में देते हुए ऑलराउंडर, आपने जैसे बोला कि हसरंगा और हर्षल पटेल एज अ ऑलराउंडर टीम में है, तो उनको ऑलराउंडर की वो भूमिका निभानी मुझे लगता है चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप सामने वाली टीम में देखिए ना, आपका जीत का फैक्टर क्या रहा? आंद्रे रसल ने बल्ले से रन नहीं बनाए, लेकिन गेंदबाजी में सबसे बड़ी विकेट विराट कोहली की उन्होंने चटकाई है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। और डेथ में भी बहुत अच्छी बॉलिंग, डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि एक चीज में अगर मैं नहीं चल रहा हूँ तो मुझे दूसरी जगह पे योगदान। और हर्षल पटेल तो मुझे नहीं लगता कि मैंने एक अरसा हो गया शायद उनके बल्ले से रन निकलते देखा हुआ, और उसी वजह से ही शायद अब सब्स्टिट्यूट करके उनको प्रॉपर गेंदबाज ही मानते हैं। नहीं तो यार, आप सिराज को बाहर नहीं कर रहे, आप हर्षल पटेल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपको उनकी बल्लेबाजी पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अब हर्षल पटेल ने आज पूरे 4 ओवर में 44 रन गए, और इस आईपीएल में बिल्कुल दिखा ही नहीं कि कोई लय में बॉलिंग कर रहे हैं। डेथ के लिए उनके यॉर्कर्स अच्छे एक्यूरेट नहीं पड़ रही, वाइड्स ज़्यादा डाल रहे हैं, नो बॉल्स ज़्यादा डाल रहे हैं। और जो उनकी जो खास चीज थी, उनका जो एक्स फैक्टर था ना, वो डिप करती हुई जो गेंद थी, वो जो पैर में पड़ने लग गए हैं गेंदबाज। तो आप हर्षल पटेल पहले जो थे ना, ऐसे लगता था कि नहीं, उनका आर्म स्पीड तो उतना ही रहता था, लेकिन जब हाथ से गेंद छूटती थी तब गेंद धीरे निकलती थी, जिसमें बल्लेबाज पढ़ने में असमर्थ हो जाता था। लेकिन अब वो वेरिएशंस मुझे नहीं लग रहा है कि कर भी रहे हैं, और वो तेज तो डालने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वो डिप करती हुई गेंद डाल रहे हैं, स्लोअर कटर्स डाल रहे हैं। तो आप तो पढ़ने लिखने में आ गए सब बल्लेबाजों के, और एक बार अगर आपको किसी ने पढ़ लिया वो तो लपेट ही देगा। पहले सीजन में था, अब सबको फिर उसके बाद अब हर्षल पटेल की सब खामियां पता लग चुकी हैं कि उनकी क्या लेंथ रहने वाली है, वो क्या करने वाले हैं। उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि हर्षल पटेल के अलावा, हर्षल पटेल अब मेरे हिसाब से आरसीबी में कंटिन्यू, अगर वो उनके पास सोच रहे हैं कि वो उनके डेथ बॉलर हैं, तो मुझे नहीं लगता आरसीबी की सही सोच है हर्षल पटेल को डेथ को लेकर। हाँ जी, मेरा एक, जैसे कि आप लोगों ने भी डिस्कस किया कि अब लेंथ या जो खेलने का पैटर्न है वो प्लेयर्स का पता। तो देखिए, अब इतने प्लेयर्स हैं जो आईपीएल को कई मैचेस में एक साथ खेल चुके हैं, कई टीमों में एक साथ खेलते हैं। उससे पहले अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो पता है कि रोहित शर्मा का खेलने का स्टाइल क्या है, या गेंदबाज जो है वो किस तरह की गेंद डालेगा। तो कई बार क्या ये फैक्टर भी एक प्रेशर क्रिएट कर देता है प्लेयर के ऊपर, या तो वो बॉलर हो या तो वो बैट्समैन हो, कि हमें पता है कि सामने वाला किस तरीके से गेंद डालने वाला। कई बार वो इससे कोप अप कर जाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। तो क्या ये भी एक प्रेशर क्रिएट
करता है। बिल्कुल, देखिए ये तो जंग है ही। अब हम देखते थे पहले मुंबई इंडियंस के लिए कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या एक साथ खेलते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के साथ चले गए, कृणाल पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ चले गए। अभी गुजरात और लखनऊ का जब मैच हो रहा था तब कमेंटेटर्स भी ये बात करते थे और ये चीज साफ